गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? एक बार फटाफट से बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? गुड मॉर्निंग। एक बार जल्दी से बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? फिर क्लास शुरू करते हैं। तो कल हमने अपना प्रेजेंट ख़त्म कर लिया था, है ना? कल की क्लास में हमने प्रेजेंट ख़त्म कर लिया था, सेंस फोर सबके यूजेस पढ़ते हुए, कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हुए हमने प्रेजेंट ख़त्म कर लिया था। आज की जो क्लास स्टार्ट होगी वो होगी पास्ट परफेक्ट से। पास्ट के दोनों टेंस भी आज हमें पढ़ने हैं, ठीक है? और आज हम अपना पास्ट भी कोशिश करेंगे कि पूरा हो जाए। पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कंप्लीट हो गया है, पास्ट इंडेफिनिट कर चुके हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस कर चुके हैं, ठीक है? अब जो करेंगे वो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है? पास्ट दो टेंस पास्ट के करने के बाद फिर पास्ट भी खत्म हो जाएगा। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। ऑडियो वीडियो बताएंगे, सब क्लियर है क्या? चलो, सब कुछ ठीक है भाई, सब कुछ क्लियर है एकदम? वेरी नाइस, वेरी नाइस, सब कुछ एकदम बढ़िया क्लियर है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं। इस पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर समझने के बाद फिर हम इसके कॉन्सेप्ट्स करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की मैं अगर बात करूं तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, मतलब इसमें हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और बाकी आगे जो कुछ भी होगा वो आ जाएगा, ठीक है? इसके नेगेटिव सेंटेंस होगा अगर इसका, तो डेफिनेट सी बात है, अगर नेगेटिव है तो उसमें बस हम नॉट जोड़ देंगे, नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और जो कुछ भी होगा यहाँ पे आ जाएगा। ये ब्रैकेट हटा दीजिए क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट तो लगेगा ही, ठीक है? ब्रैकेट का मतलब मैंने बोला था कि जहाँ पे ब्रैकेट लगा होगा इसका मतलब है कि रिक्वायरमेंट होगी तो लगाएंगे, नहीं होगी तो नहीं लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे नोट की जरूरत होगी तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, बट नेगेटिव में तो लगाना ही लगाना है, तो ब्रैकेट मत लगाइएगा, ठीक है? हैड नॉट लगाते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाना है तो यहाँ पे हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप यूज करेंगे। फिर वहीं अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में निकाल के ले आते हैं, तो ये हैड आ गया शुरू में, ठीक है? फिर सब्जेक्ट नॉट रिक्वायर्ड होगा तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगानी ही लगानी है और लास्ट में जो कुछ भी होगा वो लास्ट में इंटेरोगेशन का मार्क लगाना ना भूले, ठीक है? फिर मैंने आपको बताया था ना कि देखो एक तो तरीका ये है कि आपने हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाला, हैड को, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर नॉट आपने अंदर लिखा, नॉट को आपने अंदर लिखा। लेकिन बहुत सारी बुक्स में आपने देखा होगा कि मैम नोट तो शुरू में भी लिखा रहता है, लेकिन अगर हम नॉट को बाहर लेके आते हैं, अगर नॉट को भी सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं तो फिर हम उसको पूरा नहीं लिखते, हैड नॉट फुल फॉर्म ना लिख के हम उसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखते हैं, हैडेंट लिखेंगे। तो कुल मिला के बात ये कि अगर इस नोट को आप बाहर लाना चाहते हैं तो इस नोट को आप बाहर ला सकते हैं, लेकिन फिर आप यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है? हैडेंट लिखेंगे, हैड नॉट ना लिख के क्या लिखेंगे, हैडेंट का यूज करेंगे। और यहाँ पे सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगानी लगानी है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है? अगर आपका क्वेश्चन शुरू है WH फैमिली वर्ड से, WH फैमिली वर्ड में बता रखा है ना आपको, बहुत बार पीछे बताया है क्या क्या वर्ड्स आते हैं, हु विच व्हेन व्हाई हाउ वेयर, ये सब WH फैमिली वर्ड्स होते हैं, WH वर्ड होते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन स्टार्ट है WH वर्ड से, ठीक है, तो पहले हम वो WH वर्ड लगाएंगे, उसके बाद पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, पहले हेड लगेगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लगेगा, नॉट की रिक्वायरमेंट होगी तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी ही लगानी है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है? तो ये है पास्ट परफेक्ट का पूरा स्ट्रक्चर कि क्या क्या इसमें हम यूज करते हैं, इसके पॉजिटिव सेंटेंस में कैसे इसको बनाते हैं, नेगेटिव में कैसे यूज करते हैं और इंटरोगेटिव में कैसे यूज करते हैं, ठीक है? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए स्ट्रक्चर को, फिर हम आगे का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर भी समझेंगे और फिर दोनों के कॉन्सेप्ट्स करेंगे। चलो जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से कॉपी कीजिए।
जल्दी से कॉपी कीजिए, जैसे ही कॉपी हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा कि हो गया है। चलिए, फिर नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। 2 ही बचे थे, कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम क्या यूज़ करते हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। आपको बताया था ना एक पहचान, देखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, आधी चीज़ परफेक्ट से उठा ली, आधी चीज़ कॉन्टिन्यूस से उठा ली। आपको बताया था कि जहाँ भी कॉन्टिन्यूस वर्ड आएगा, कहीं भी हो चाहे वो, तो वहाँ पे वर्ब में आईएनजी तो लगेगी ही लगेगी, बताया था ना आपको। तो देखो वर्ब में आईएनजी तो ये कॉन्टिन्यूस की वजह से है, क्योंकि दोनों टेंस को जोड़ा गया है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और देखो कुछ हिस्सा परफेक्ट का उठा लिया, जैसे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम किस में यूज़ करते हैं? परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या यूज़ करते हैं? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ से उठा ली। बीन क्या होती है? थर्ड फॉर्म होती है। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इतना पार्ट परफेक्ट से उठाया, इतना पार्ट कॉन्टिन्यूस से उठाया, कॉन्टिन्यूस में आईएनजी लगाते हैं और मिलके क्या बन गया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, मिलके क्या बन गया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है भाई, क्लियर है सबको इतनी बात? तो बेसिकली इसमें हम ये यूज़ करेंगे। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम टाइम यूज़ करते हैं, तो उसमें सिंस 4 प्लस टाइम लग जाएगा। ठीक है, लगा लेना, आगे ऐड कर लेना ऑब्जेक्ट प्लस, ये इसमें लिखा नहीं हुआ है, सिंस प्लस 4 प्लस टाइम। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो बीच में नोट आ जाएगा, हैड नॉट बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस लिख लेना ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम, दोनों में से कोई एक चीज़ लगेगी। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में किया था, ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, फिर अगर इंटरोगेटिव होगा तो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल के लेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ हैड को निकाल के लाना है, बीन को निकाल के नहीं लाना। कभी आप सोचो पूरा हैड बीन आ जाएगा, बीन तो थर्ड फॉर्म है तो वो नहीं आएगी। ठीक है, सिर्फ हैड बाहर आएगा, फिर सब्जेक्ट लगाओगे, फिर बीन उसके बाद लगाओगे, फिर वर्ब में आईएनजी लगेगी, और फिर यहाँ पे भी ये सिंस 4 प्लस टाइम लिख लेना आप। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे सिंस 4 प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो। इसी तरीके से अगर आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन वर्ड मतलब वही वाई, व्हेन, विच, हाउ, वेयर, है ना, तो उसके पहले वो क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब में आईएनजी लगेगी, और बाद में जो भी चीज़ें हैं रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं? हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज़ करते हैं, हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। चलो जल्दी से नोट कर लो फटाफट से।
अनुज पूछ रहे हैं डब्ल्यू क्यू डब्ल्यू का मतलब क्या है? क्यू डब्ल्यू मतलब क्वेश्चन वर्ड, जैसे डब्ल्यू एच वर्ड लिखते हो ना, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, विच क्वेश्चन वर्ड मतलब जो क्वेश्चन पूछते हैं, विच, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये क्वेश्चन वर्ड हो गए। ठीक है भाई, ठीक है ना। ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। यहाँ से कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि बताओ इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं, बताओ नेगेटिव में क्या लगाते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट्स को करने से पहले आपको इनके स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए कि भाई ये इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो मैं सब करा दूंगी, डोंट वरी। अभी हम कॉन्सेप्ट्स करेंगे, वो देखोगे आप एग्जाम में एक्चुअली आता क्या है, ये सब नहीं आएगा, ये आपको बस पता होना चाहिए। ठीक है, ओके अभिषेक, चलिए नेक्स्ट देखिए, सारे स्ट्रक्चर्स नोट कर लिए आपने। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पे, हम आते हैं एग्जाम्पल्स पे। yesterday I caught only 2 fish, yesterday I caught only 2 fish। बताओ भाई सेंटेंस सही है या गलत है? जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। डब्ल्यू एच वर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो बोल रहे डब्ल्यू एच वर्ड नहीं आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड भी लिख सकते हो आप। ठीक है, चलो देखो, आपको बताया था कि जब भी सेंटेंस के अंदर पास्ट वर्ड गिवन हो, है ना, जब भी सेंटेंस के अंदर पास्ट वर्ड गिवन होता है तो हम इसको किस में बनाते हैं, हम उसको किस में बनाते हैं, हम उसको बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। बताया था ना, पास्ट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट याद करो कि जब भी सेंटेंस में पास्ट वर्ड गिवन होता है, यस्टरडे, द लास्ट नाइट, प्रीवियस नाइट, सेंचुरी, है ना, 19th सेंचुरी, कुछ भी पास्ट वर्ड गिवन है तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट ही बना हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, है ना, तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट सेंटेंस जो लिखा हुआ है एकदम करेक्ट है। ठीक है भाई, क्लियर है। अब देखो, yesterday by 5 PM I had caught only 2 fish, ये सेंटेंस भी सही है। अब यहाँ पे आप कहोगे कि मैम यहाँ भी तो yesterday आ रहा है, यहाँ भी तो yesterday आ रहा है, तो यहाँ भी yesterday आ रहा है, तो हमने इसको पास्ट इंडेफिनिट में क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस में टाइम मेंशन नहीं है और नीचे वाले सेंटेंस में टाइम मेंशन किया गया है, yesterday by 5 PM, है ना, कि 5 बजे तक, कल 5 बजे तक, टाइम को इंपॉर्टेंस दी गई है, तो कल 5 बजे तक मैं इतनी मछली पकड़ चुका था, है ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर नॉर्मल वे में बोला गया है आपको, जैसे यहाँ पे खाली yesterday दिया गया कि yesterday I caught only 2 fish, कल मैंने सिर्फ 2 मछली पकड़ी, और उसमें भी अगर आपको टाइम दे दिया गया कि कल मैंने 5 बजे तक, कल मैंने 5 बजे तक इतनी मछली पकड़ ली थी, I had caught only 2 fish, कल मैंने 5 बजे तक सिर्फ 2 मछली पकड़ी थी, तो अगर आपको पास्ट वर्ड के साथ टाइम भी मेंशन है, ठीक है, तो आप उसको फिर पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस इसलिए बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। जैसे कि थर्ड वाले सेंटेंस में देखिए सिंपल बोला गया है, आई ही वेंट देयर, वो वहाँ गया। ठीक है, ही वेंट देयर, वो वहाँ गया, ही वेंट देयर, तो बिल्कुल सही है सेंटेंस, कोई भी दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ही वेंट देयर, वो वहाँ गया, वो वहाँ तब गया। ये देन, क्या देन जोड़ के आपने क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया, पॉइंट आउट कर दिया कि वो वहां तब गया। तो अब क्या ये सेंटेंस सही होगा, ही वेंट देयर देन? जब तक मैं इसमें कुछ नहीं लगा रही थी, कोई टाइम ऐड नहीं कर रही थी, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही थी, तो मैं इसको सिंपल लिख रही थी, ही वेंट देयर, ठीक है, वो वहां गया, वो वहां तब गया। आपने पॉइंट आउट कर दिया कि वहां तब गया, टाइम मेंशन कर दिया, तो इस केस में आप इसको वेंट न लिख के क्या लिखेंगे, ही हैड गोन देयर देन, ही हैड गोन देयर देन, वो वहां गया तब, ही हैड गोन देयर देन, इस तरीके से आप इसको बनाएंगे, ही हैड गोन देयर देन। ठीक है ना, फटाफट से नोट कर लीजिए।
लिख लिया भाई, आगे बढ़ूँ मैं, आगे बढ़ूँ, एग्जाम्पल्स कर लेना उसको, आगे बढ़ूँ। थर्ड वाले सेंटेंस में बिट्टू हम बोल रहे हैं ही वेंट देयर, वो वहाँ गया, तो मैंने उसको पास्ट इंडेफिनिट बना दिया, लेकिन जब साथ में टाइम भी ऐड कर दिया कि वहाँ तब गया, तो मैंने उसको पास्ट परफेक्ट बना दिया। ठीक है ना। चलिएगा, अब ये बहुत ही ज़बरदस्त सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पास्ट का, सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और बच्चों को अगर इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता तो एरर नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट पे आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ध्यान से समझने की ज़रूरत है बस आपको, इसको बीच में आप लोगों को गड़बड़ नहीं करनी है, ध्यान से समझना है। आद्या, नो नो नो, आप कैसे आ गए यहाँ पे? नो बेटा, जाओ, गंदी बात है ना, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, इधर आओ, चलो हेलो करो और जाओ, हेलो करो और जाओ, जल्दी से हेलो कर दो, जल्दी हेलो करो और जाओ, मम्मा पढ़ा रही है अभी। हाय, से हाय, से हाय। चलो जाओ, तुम बाय कर दो, बाय बाय, अली मिला बेटा, चल ले जा इसको, गेट लगा दियो। ठीक है गाइस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन टू एक्शंस हैपेंड इन पास्ट वन आफ्टर अदर, जब दो एक्शंस पास्ट में हो एक के बाद एक। ठीक है, जब दो एक्शंस पास्ट में हो एक के बाद एक एक्शन हुआ, फिर दूसरा एक्शन हुआ, एक के बाद एक एक्शन पास्ट में हुआ, व्हेन टू एक्शन हैपेंड इन पास्ट वन आफ्टर अदर, तो उस केस में क्या होगा, एक्शन मतलब कोई काम, जैसे पहले पास्ट के अंदर पहले कोई एक काम हुआ, फिर उसके बाद दूसरा काम हुआ, तो दो एक्शन पास्ट में जब होंगे, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, अभी कोई कमेंट नहीं करेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बच्चे बोल रहे क्यूट बेबी, थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बीच में कोई कमेंट नहीं करेगा, ध्यान से सुनिएगा, कोई लिखेगा भी नहीं, ये बाद में लिखने का टाइम में दूंगी, अगर लिखने पे ध्यान लगाओगे तो ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। ठीक है, जब दो एक्शंस पास्ट में एक साथ हों एक के बाद एक, पहले एक एक्शन हुआ पास्ट में, फिर दूसरा एक्शन हुआ पास्ट में ही। ठीक है, तो पहला जो एक्शन होता है, जो काम पहले हुआ है, फर्स्ट एक्शन, फर्स्ट एक्शन मतलब जो काम पहले हुआ है, फर्स्ट एक्शन मस्ट बी रिटन इन पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पहला एक्शन किस में लिखा जाएगा, जो काम पहले हुआ है वो लिखा जाएगा किस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो जो काम पहले हुआ है उसको हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में हुआ है, ठीक है, जो काम बाद में हुआ है, एंड सेकेंड एक्शन मस्ट बी रिटन इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और जो दूसरा काम है, जो काम बाद में हुआ है, उसको हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। देखो, पास्ट परफेक्ट एक्चुअली होता क्या है, मैं अगर थोड़ा सा पास्ट परफेक्ट के बारे में आपको बताऊं, जैसे कि अभी हम पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट की मैं अगर बात करूं ना कि पास्ट परफेक्ट टेंस ये है क्या, पास्ट परफेक्ट का मतलब है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको समझाऊं तो पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट का भी पास्ट, पास्ट का भी पास्ट, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये करंट टाइम है। ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ की, ये करंट टाइम है, यहाँ पे हम करंट पे खड़े हैं, प्रेजेंट है, अभी ये जो डॉट मैंने बनाई है ये प्रेजेंट है। ठीक है, आप इससे पीछे चले गए, आप इससे पीछे चले गए, ये अभी प्रेजेंट टाइम है, ये कौन सा टाइम है, प्रेजेंट है, आप प्रेजेंट से पीछे चले गए, आपने पुरानी बात की, तो ये क्या हो गया, पास्ट हो गया। अब पास्ट में भी कोई और काम उससे पहले हुआ था, जैसे कोई काम हुआ, भाई पहले ये हुआ था फिर ये हुआ था। ठीक है, तो पास्ट के भी और पीछे चले गए आप, पास्ट के अंदर भी चले गए और कि इससे पहले ये काम हुआ था, तो आपने क्या किया, पास्ट में तो प्रेजेंट से पास्ट में तो आप आ ही गए, अब पास्ट में भी और पीछे की बात कर रहे हो, पास्ट में भी और पीछे की बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, ये पॉइंट पास्ट ऑफ पास्ट है, पास्ट के अंदर ही और पीछे है, तो पास्ट ऑफ पास्ट है, तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट।
पास्ट का भी पास्ट, पास्ट परफेक्ट। और जो ये पॉइंट है ये समझ लीजिए एक तरीके से आपका पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट ऑफ पास्ट, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब जो काम पहले हो चुका, जो काम ये वाला जो पहले हो चुका, ये काम पहले हो गया, पास्ट ऑफ पास्ट है ये, तो ये पहले हुआ ना, तो जो काम पहले हो चुका वो लिखेंगे हम, जो फर्स्ट एक्शन है उसको लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि देखो पहले ये हुआ है तो ये पास्ट परफेक्ट है। ऐसे समझने की कोशिश करो, ये काम पहले हुआ है, देखो अगर मैं यहाँ से चलूँ तो कौन सा काम पहले पड़ रहा है, ये पहले पड़ रहा है, तो जो फर्स्ट एक्शन है वो किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। और जो दूसरा एक्शन है जो काम बाद में हुआ है वो किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, इसको इंडेफिनिट कह दीजिए। तो दूसरा कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। इस तरीके से समझने की इसको कोशिश कीजिए, इसको कॉपी करिए जल्दी से। वापस कॉन्सेप्ट में आएंगे अभी हम, इसको नोट कीजिए। पास्ट ऑफ पास्ट, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट होता ही वो एक्शन है जो पास्ट से भी पहले हुआ है ना। बहुत पुरानी बात कर रहे हो आप उसमें। बना लिया ये। अब आ जाते हैं वापस कॉन्सेप्ट पे। तो बस यही कह रहा था वो, अब कॉन्सेप्ट समझ आ गया हमें कि व्हेन टू एक्शंस हैपेंड इन पास्ट, जब दो एक्शन पास्ट में हुए हों एक के बाद एक, पहले एक हुआ फिर दूसरा हुआ, तो जो पहला एक्शन है, जो फर्स्ट एक्शन है, मस्ट बी रिटन इन पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जो पहला एक्शन है, जो काम पहले हुआ है, उसको हम लिखेंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो काम दूसरे नंबर पे हुआ है, सेकेंड एक्शन, मस्ट बी रिटन इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जो दूसरा एक्शन है वो लिखा जाएगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जब दो काम एक के बाद एक पास्ट में हुए हों, जब दो काम एक के बाद एक पास्ट में हुए हों, तो पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट में, तो पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट में और दूसरा एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा, ठीक है। दूसरा एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो, बिफोर आई केम यू केम, बिफोर आई केम यू केम, बिफोर आई केम मेरे आने से पहले, यू केम तुम आ गए, बिफोर आई केम यू केम मेरे आने से पहले, बिफोर आई केम मेरे आने से पहले तुम आ गए। तो पहले कौन आया भाई, मेरे आने से पहले तुम आ गए, तो उसका मतलब तुम पहले आए, ये एक्शन पहला है, ये पहले काम हुआ है, ये काम पहले हुआ है, तुम पहले आए हो मैं बाद में आया हूँ, है ना। बिफोर आई केम, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि बिफोर आई केम मेरे आने से पहले, यू केम तुम आ गए, है ना। तो उसका मतलब ये पहले आ गया और मैं आया हूँ क्या, बाद में, मैं आया हूँ बाद में, ठीक है। तो इसका मतलब जो पहला एक्शन है वो किस में होना चाहिए, देखो जो फर्स्ट एक्शन है वो किस में होना चाहिए, कोई नोट नहीं करेगा अभी, कोई नोट नहीं करेगा, मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, नहीं समझ आएगा अगर नोट करोगे, नोट पे ध्यान लगाओगे तो, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन नहीं क्रिएट करना है अभी, यहाँ ध्यान लगाओ, नोट करने का टाइम मैं दूंगी फिर भी बाद में फिर खाली बैठोगे, है ना, कोई नोट नहीं करेगा। देखो तो इसका मतलब जो पहला एक्शन है, ये पहला एक्शन, ये दूसरा एक्शन, ये काम पहले हुआ ये बाद में हुआ, तो जो पहला एक्शन है वो किस में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। तो बनाओ इसको पास्ट परफेक्ट, जब मैं इसको पास्ट परफेक्ट बनाऊंगी तो यहाँ पे ये हो जाएगा हैड कम, यू हैड कम। पास्ट परफेक्ट में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हैड कम। और जो दूसरा एक्शन है, सेकेंड एक्शन किस में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। देखो ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बना हुआ है, आई केम वर्ब प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही बना हुआ है। तो इसका मतलब अब ये ठीक हुआ है, इसमें एरर थी कि हमें केम को हटा के हैड कम करना था, क्योंकि वो फर्स्ट एक्शन है, ठीक है ना। इतनी बात सबको समझ आई। अब सवाल ये आता है, कहीं बार एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि वहाँ बैठ के हम हिंदी निकालें, सोचें कौन पहले आया कौन बाद में आया। अब फॉर एग्जांपल आपके पास यही सेंटेंस आ गया, बिफोर आई केम यू केम, बिफोर आई केम, आप वहाँ बैठ के दिमाग लगाएंगे, बिफोर आई केम यू केम, तुम मतलब वो तुम पहले आए मैं बाद में आया, और थोड़ी सी भी गड़बड़ अगर हुई आपके समझने में, हिंदी निकालने में, हिंदी मीनिंग बनाने में, उसका ट्रांसलेशन में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई है, आपने थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन वहाँ पे क्रिएट हो, क्योंकि ऑलरेडी इतना स्ट्रेस होता है एग्जाम में, बाकी चीज़ों का भी टाइम कम है और भी क्वेश्चंस बचे हैं, इनको भी हैंडल करना है, ये है फलाना ढिमका, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है। और ऐसे टाइम पे अगर आपके सामने सिचुएशन ऐसी आ जाए कि हिंदी में ट्रांसलेट करनी पड़ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना
ज़्यादा प्रेशर आप वहाँ पे झेल पाएंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इसके लिए छोटी सी ट्रिक है, ठीक है। अब देखो, मान लो सेकंड वाले सेंटेंस को ही मैं उठा लूँ, आफ्टर यू हैड कम आई केम, आफ्टर यू हैड कम आई केम, हमारा यही है, आफ्टर यू हैड कम, तुम्हारे आने के बाद, आई केम, मैं आया। तो पहले कौन आया, फिर सोचोगे वहाँ पे तुम आए कि मैं आया, और ज़रा सी भी गड़बड़ हुई तो मतलब काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा, है ना, मार्क्स चले जाएंगे। तो इसीलिए जैसे कि हमारे पास यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, पहले मैं बिफोर के बारे में बात करूँगी। छोटी सी ट्रिक है, सीधा सीधा याद रखना है, ठीक है, छोटी सी ट्रिक है, सीधा सीधा याद रखना है, कोई भी हिंदी ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो मैंने इस पर जो 1-2 मार्क किया है ना, ये कि ये काम पहले हुआ, ये काम बाद में हुआ, ये मैंने जो 1-2 मार्क किया है, ये मैंने हिंदी ट्रांसलेशन करने के बाद किया है, आपको इम्पोर्टेंस समझाने के लिए कि देखो कितना अभी ट्रिक से कितना फ़ायदा होगा। ये हिंदी ट्रांसलेट करके किया है। अब जितने भी बाकी के सेंटेंस लिखे हैं मैं इसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं करूँगी, सीधा 1-2 मार्क करूँगी ट्रिक से, ठीक है। देखो कैसे, बिफोर का मतलब क्या होता है, बिफोर का मतलब बताओ, बिफोर का हिंदी मीनिंग क्या होता है। बिफोर का मतलब होता है पहले, है ना, बिफोर का मतलब क्या होता है पहले, उसका उल्टा कर दो। बिफोर का मतलब होता है पहले, उसका उल्टा कर दो। बिफोर के साथ आने वाला जो भी एक्शन होगा, जो बिफोर के साथ सेंटेंस लिखा होगा, बिफोर के साथ वाला जो एक्शन होगा वो हमेशा सेकंड एक्शन होगा, उल्टा कर दो उसका। बिफोर का मतलब होता है पहले, लेकिन बिफोर के साथ आने वाला एक्शन कौन सा एक्शन होगा, सेकंड एक्शन होगा। बिफोर का मतलब होता है पहले, लेकिन बिफोर के साथ आने वाला एक्शन कौन सा एक्शन होगा, सेकंड एक्शन होगा। इसी तरीके से आफ्टर का मतलब क्या होता है, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, है ना, लेकिन उसका उल्टा कर दो, आफ्टर के साथ आने वाला हमेशा जो भी एक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, फर्स्ट एक्शन होगा। तो बिफोर के साथ वाला एक्शन हमेशा फर्स्ट एक्शन होता है और सेकेंड एक्शन होता है, और आफ्टर के साथ आने वाला एक्शन हमेशा फर्स्ट एक्शन होता है। कोई हिंदी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई अपना फालतू का दिमाग नहीं लगाना है, जो ट्रिक आपको बताइए इसी को फॉलो करना है, डेफिनेटली काम करेगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप साइड में लिख लीजिएगा। अब देखो ज़रा यहाँ वापस आ जाओ, कोई नोट नहीं करेगा, अभी नोट कोई नहीं करेगा, ये गड़बड़ नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। चेकिंग गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखो, आफ्टर यू हैड कम आई केम, कोई कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कौन पहले आया कौन बाद में आया, तुम आए कि मैं आया, है ना, ये लड़ाई झगड़ा मन में करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा मार्क करेंगे हम। आफ्टर के साथ वाला एक्शन, जो आफ्टर के साथ लिखा हुआ है वो डेफिनेटली कौन सा एक्शन होगा, फर्स्ट एक्शन होगा, अभी आपको बताया, ठीक है। ऑटोमेटिकली अगर ये फर्स्ट है तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। मैंने कुछ मार्क नहीं किया, मैंने कुछ हिंदी ट्रांसलेशन नहीं किया, सीधा ट्रिक से मार्क कर रही हूँ मैं, ठीक है। इसी तरीके से इसी सेंटेंस को देखिए उल्टा करके लिखा हुआ है, ठीक है, इसी सेंटेंस को उल्टा करके लिखा हुआ है थर्ड वाले में। चाहे तो आप इसको आफ्टर को शुरू में लेके ऐसे लिख लिया आपने, आफ्टर यू हैड कम कॉमा लगा के आई केम, और बात एक ही है, आपने आई केम पहले लिख लिया, कॉमा नहीं लगेगा फिर उस केस में, आफ्टर बीच में आ गया, आई केम आफ्टर यू हैड कम, ये और ये सेंटेंस बिल्कुल सेम है, दोनों का मतलब भी एक ही है, बस यहाँ पे कॉमे से कनेक्ट करके इसको पीछे लिख रखा है और यहाँ बीच में लिख के इसको जोड़ दिया। दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, एकदम सेम सेंटेंस है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ भी हम यही चीज़ करेंगे, आफ्टर के साथ वाला एक्शन कौन सा है, जो आफ्टर के बाद लिखा होगा वो आफ्टर के साथ वाला एक्शन होगा, ठीक है। और आफ्टर के साथ जो एक्शन होता है वो कौन सा एक्शन होता है, फर्स्ट एक्शन, और दूसरे वाला क्या होता है, डेफिनेटली वो सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये फर्स्ट है तो वो सेकेंड हो जाएगा, क्लियर हुई बात। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट एक्शन है, ठीक है, जो फर्स्ट एक्शन है वो किस में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। देखो फर्स्ट एक्शन किस में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो देखो पास्ट परफेक्ट ही बना हुआ है। और सेकंड एक्शन किस में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट ही बना हुआ है। इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और ये सही है तो ये भी सही है, क्योंकि यहाँ भी देखो फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट में बना हुआ है, सेकेंड एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में बना हुआ है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं, जिस तरीके से बनाने चाहिए थे वैसे ही बने हुए हैं, है ना, जैसे हमें बनाने थे बिल्कुल वैसे ही बने हुए हैं। तो बिफोर आफ्टर से कभी भी आपके पास कनेक्टेड दो सेंटेंसेस आए तो उसमें आप लोगों को हिंदी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आप बिफोर आफ्टर देख के मार्क कर सकते हो। बिफोर के साथ वाला एक्शन सेकेंड एक्शन होता है, आफ्टर के साथ वाला एक्शन फर्स्ट एक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अब आप, मैं अगर इसको हिंदी से निकालने की कोशिश करूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे ट्रिक ना पता होती, मुझे ये चीज़ ना पता होती कि आफ्टर के साथ वाला एक्शन फर्स्ट एक्शन होगा, और मैं इसको हिंदी ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग मैं इसमें जाती, तो देखो ज़रा, आफ्टर यू हैड कम, आफ्टर यू हैड कम, तुम्हारे आने के बाद, आई केम, मैं आया। फिर सोचोगे मतलब तुम्हारे आने के बाद मैं आया, उसका मतलब शायद मैं पहले आया तुम पहले आए,
तुम पहले आ गए थे, है ना, तुम्हारे आने के बाद मैं आया, इसका मतलब ये पहले आ गया और फिर ये आया, फिर मैं आया, पहले तुम आए फिर मैं आया। ठीक है, हो तो वैसे भी जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना, दिक्कत हो सकती है एग्जाम में, स्पेशली एग्जाम में। अभी तो कर लोगे, फ्री हो, है ना, रिलैक्स माइंड है तो आराम से कितनी भी ट्रांसलेशन करोगे दिक्कत नहीं है। पर एग्जाम में जब स्ट्रेस होता है और वहाँ पे आप ऐसे ट्रांसलेशन करने लग जाएं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं गलती करने के। हो सकता है कि आप बनाना यहाँ पास परफेक्ट है, बना के इधर आ गए आप, गड़बड़ करके आ गए। तो इसीलिए आप लोगों को ये बिफोर आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ सेंटेंस देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस दो सेंटेंस बिफोर आफ्टर से ही कनेक्टेड हो। अब जैसे फोर्थ वाले सेंटेंस में देखिए, इसमें बिफोर आफ्टर नहीं है लेकिन फिर भी दो बातें हैं। ठीक है, देखो कैसे। द टीचर डिनाइड दैट, टीचर ने मना कर दिया इस बात से, दैट ही डिड नॉट स्कोल्ड एनी स्टूडेंट, कि उसने किसी स्टूडेंट को डांटा है, उसने इस बात से इनकार कर दिया। ठीक है, बताओ भाई, पहले डांटने का काम हुआ होगा, उसके बाद ही तो उसने मना किया होगा ना। ठीक है, पहले डांटने का काम हुआ होगा, पहले डांटा है या नहीं डांटा, वो जो भी चीज़ है वो पहले हुई होगी, उसके बाद उसने इनकार किया होगा कि भाई मैंने नहीं डांटा। बताओ सही बात है नहीं है? तो बताओ फटाफट से, अब आप लोग बताओगे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। सही करो उसको। द टीचर डिनाइड दैट ही डिड नॉट स्कोल्ड एनी स्टूडेंट। नहीं अनुज, अभी ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही है मेरी, सिर्फ ऑनलाइन फ़िलहाल नहीं चल रही है अभी ऑफलाइन क्लासेस, बिकॉज डॉटर भी छोटी है मेरी तो उसकी वजह से स्टूडियो बनाया है यहाँ पे, तो अभी ऑफलाइन क्लासेस लेना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। ठीक है, जाना थोड़ा बाहर प्रॉब्लम कर रहा था, इसीलिए तो यहाँ पर स्टूडियो बनाया घर पे। चलो, द टीचर डिनाइड दैट ही डिड नॉट स्कोल्ड एनी स्टूडेंट। भाई टीचर ने इस बात से इनकार कर दिया कि उसने किसी बच्चे को डांटा है, तो पहले डांटा होगा या नहीं डांटा होगा वो चीज़ हुई होगी, उसके बाद उसने मना किया। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो डिड नॉट स्कोल्ड लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। फर्स्ट एक्शन ये मेरा ये वाला है, सेकंड एक्शन वो है ना, फर्स्ट एक्शन ये, सेकंड एक्शन वो, तो डेफिनेट सी बात है कि ये फर्स्ट एक्शन है और ये सेकंड एक्शन है, मना बाद में किया होगा। तो फर्स्ट एक्शन किस में होता है? फर्स्ट एक्शन होना चाहिए पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, अब बहुत से बच्चों ने देखो यहाँ पे मैसेज किया है कि मैम डिड नॉट स्कोल्ड की जगह हैड नॉट स्कोल्डेड आ जाएगा, हैड नॉट स्कोल्डेड। देखिए हैड नॉट स्कोल्डेड नहीं, हैड स्कोल्डेड आएगा, हैड नॉट स्कोल्डेड नहीं, क्या आएगा? हैड स्कोल्डेड आएगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जब भी आपके सेंटेंस के अंदर कोई नेगेटिव वर्ड मेंशन होता है तो आप दोबारे नॉट का यूज़ नहीं करते। ये आने वाले टाइम में बहुत से चैप्टर्स में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को। ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जो ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं, तो अगर वो सेंटेंस के अंदर आ गए तो फिर हम एक बार नॉट और नहीं लगाते, क्योंकि पहले ही आपने डिनाइड लिख दिया कि टीचर ने मना कर दिया है इस चीज़ से कि उसने किसी बच्चे को डांटा है, इस बात के लिए उसने मना कर दिया। तो डिनाइड क्या है? ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है जिसके साथ हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। तो डिनाई अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है तो आप सेंटेंस में नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हैड नॉट स्कोल्डेड नहीं होगा, हैड स्कोल्डेड होगा। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट एक्शन होना चाहिए था पास्ट परफेक्ट में, सही तरीके से बना दिया हमने, और सेकेंड एक्शन होना चाहिए था पास्ट इंडेफिनिट में। देखो पास्ट इंडेफिनिट ही बना हुआ है, तो अब ये सेंटेंस आपका ठीक हुआ। ठीक है भाई, ठीक है भाई, क्लियर है? कन्हैया बोल रहे हैं कि मैम 3 दिन से आवाज़ कम आ रही है। आई नो आवाज़ कम आ रही है, मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया भी था कि जो माइक हमें चाहिए, जिस माइक की रिक्वायरमेंट है वो अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन बोला उसी माइक के लिए गया है जिस पर हम आप लोगों को पहले पढ़ा रहे थे, लेकिन उसकी शॉर्टेज है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए फ़िलहाल इससे काम चलाना पड़ रहा है। वो 3-4 दिन बोल रहे हैं कि 3-4 दिन में आ जाएगा। होप कि जितना टाइम वो बोल रहे हैं उतना टाइम में आ जाए। जैसे ही आ जाएगा तो फिर हम उसको उससे रिप्लेस कर देंगे, तो फिर माइक वॉइस की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इतना आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, मैं भी थोड़ा ज़ोर से बोलती हूँ इसीलिए, है ना। और बाकी ईयरफोन्स वगैरह हैं, हेडफोन्स हैं, तो वो लगा लीजिए, उससे थोड़ी वॉइस और अच्छी हो जाएगी। फिफ्थ सेंटेंस देखिए, द शो हैड स्टार्टेड बिफोर आई गेट माई टिकट। द शो हैड स्टार्टेड बिफोर आई गेट माई टिकट। बिफोर से कनेक्टेड है, हिंदी निकालने की ज़रूरत ही नहीं है ना, बिफोर से कनेक्टेड है ना, कोई हिंदी निकालने की ज़रूरत नहीं है। बिफोर के साथ वाला एक्शन कौन सा एक्शन होता है? सेकंड एक्शन होता है, और ये कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है,
फर्स्ट एक्शन किस में होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट ही बना हुआ है। सेकेंड एक्शन किस में होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट नहीं बना हुआ है, तो उसको पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, क्योंकि गेट तो फर्स्ट फॉर्म होती है, फिलहाल तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बना हुआ है, तो उसको पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। तो उसको पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए ये गेट यहाँ से हटा के इसकी जगह क्या आ जाएगा? गॉट आ जाएगा, सेकेंड फॉर्म। ठीक है, गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट। बिफोर आई गॉट माई टिकट, इस तरीके से बन जाएगा। बताओ, समस्या परेशानी कोई? अब देखो, हिंदी निकाल के देख लो। मैंने तो हिंदी नहीं निकाली, मैंने तो डायरेक्ट मार्क किया है ना। आप हिंदी निकाल के देख लो। ठीक है, आप हिंदी निकाल के देख लो। द शो हैड स्टार्टेड, शो शुरू हो चुका था। बिफोर आई गॉट माई टिकट, मेरे टिकट लेने से पहले। ठीक है, तो इसीलिए शो पहले शुरू हो चुका था, टिकट आपने बाद में लिए। कह रहे ना, मेरे टिकट लेने से पहले ही शो शुरू हो गया था, तो शो पहले शुरू हुआ, टिकट आपने बाद में लिए, इसलिए ये एक्शन बाद में हुआ, वो एक्शन पहले हो चुका था। ठीक है, क्लियर है? एक एग्जाम्पल और ऐड कर लो। The train moved before I reached the station. The train moved before I reached the station. तो मैं पहले यहाँ पे मार्क करूँगी ट्रिक के हिसाब से। The train moved before I reached the station. बिफोर के साथ वाला एक्शन कौन सा एक्शन होगा भाई? ये सेकेंड एक्शन होगा। ठीक है, और दूसरा एक्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट एक्शन हो जाएगा। फर्स्ट एक्शन किस में होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट में, तो उसको पास्ट परफेक्ट बनाइए। द ट्रेन हैड मूव्ड हो जाएगा, ट्रेन हैड मूव्ड। ठीक है, बिफोर आई रीच द स्टेशन, ये सेकेंड एक्शन है, सेकेंड एक्शन होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और देखो पास्ट इंडेफिनिट ही बना हुआ है। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, ध्यान रखिएगा। अब आप ऐसे हिंदी निकाल के देख लो। देखो, द ट्रेन हैड मूव्ड, ट्रेन जा चुकी थी। बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन चली गई थी, है ना। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन चल पड़ी थी, तो ट्रेन पहले चली, इसका मतलब आप बाद में पहुंचे। क्लियर है? समझ आई बात? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फटाफट से अब ये सारा जितना भी लिखा हुआ है ना, इसको जल्दी से कॉपी कर लो। अब नोट कर लो आराम से, जल्दी करो लेकिन।
हाँ जी भानु, आज यूट्यूब पे क्लास होगी। कल एक्चुअली आप लोगों की रात 9:30 बजे इंग्लिश विद रशिका गुप्ता पे क्लास हुई थी यूट्यूब चैनल पर। टेक्निकल इशू की वजह से बीच में ही क्लास बंद हो गया। आज उम्मीद है कि टेक्निकल इशू नहीं आएगा और 9:30 बजे आज भी आप लोगों की क्लास होगी। सभी स्टूडेंट जितने भी हैं सभी को वहाँ पे लाइव रहना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड वोकैबलरी फॉर एसएससी सीजीएल 2022 में जो आपकी एक्सपेक्टेड वोकैबलरी है सारी वो करेंगे। सारे वर्ड्स बहुत अच्छे होंगे, तो सभी 9:30 बजे सेशन अटेंड करने ज़रूर आएंगे रात को यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रशिका गुप्ता। चलिए आगे देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है? कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये कहता है कि इफ विश, होप, थिंक, इंटेंट आर नॉट फुलफिल, अगर आपकी इच्छा, आपके डिज़ायर, आपकी सोच, आपकी आशा है ना, इरादे पूरे नहीं हो पाते, फुलफिल नहीं हो पाते, तो हम उनको जनरली किस में लिखते हैं? फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। तो अगर विश, होप, थिंक, इंटेंट मतलब आपका जो इरादा है, जो आप सोच रहे हैं, आर नॉट फुलफिल, अगर वो फुलफिल नहीं हो पाए तो उसको हम जनरली फिर उस सेंटेंस को किस में लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है भाई बात? विमलेश पूछ रहे हैं कि मैम इंग्लिश की कोई अच्छी बुक बता दो। अगर आप लोग जैसे भी आपकी सिलेबस की स्टार्टिंग ही है, तो स्टार्टिंग के लिए अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो स्टार्टिंग के लिए जो बुक हमारे पास होनी चाहिए, सबसे पहले जो हर एक बच्चे के पास जो बुक होती है वो केडी कैंपस वाली जो बुक है आप उसको ले लीजिए। बेसिक्स के लिए बहुत अच्छी बुक है। एक एक चैप्टर करिए, एक एक पूरा का पूरा चैप्टर उससे प्रैक्टिस कीजिए। जैसे टेंस मैंने करा दिया तो टेंस की प्रैक्टिस फिर वहाँ से कीजिए। तो इस तरीके से चैप्टर वाइज करने के लिए बहुत अच्छी बुक है वो आपके पास होनी चाहिए, अच्छी बुक है, उसको पढ़ लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, आई होप्ड दैट आई वुड मीट यू द अदर डे बट आई फेल इल। कह रहे कि मैंने ये आशा की थी कि मैं तुमसे मिलूंगा लेकिन मैं बीमार हो गया। मतलब चाहता था बट वो चीज़ नहीं हो पाई। तो आपने कोई चीज़ चाही, ये कोई किस चीज़ के बारे में सोचा बट वो काम पूरा नहीं हो पाया, तो जो आपकी विश थी, जो आपकी होप थी, वो फुलफिल नहीं हो पाई। कह रहा है ना कि अदर डे बट आई फेल इल, मैं बीमार पड़ गया, है ना। तो इसीलिए हम उसको किस में लिखते हैं? फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में उसको लिखा जाएगा। तो जल्दी से बताइए सभी स्टूडेंट्स की इस सेंटेंस में क्या एरर होगी। चलो इतना हिंट मैंने दे दिया, सेंटेंस आपके सामने है, बस अब आपको ये बताना है कि क्या, व्हाट इज़ द एरर। बताइए जल्दी से बताइए, थोड़ा काम आप भी कीजिए, कुछ तो कीजिए। वेरी नाइस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि मैम आई होप्ड नहीं होगा, आई हैड होप्ड होगा, ठीक है। आई हैड होप्ड दैट आई वुड मीट यू द अदर डे बट आई फेल इल, आई हैड होप्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही थॉट टू आस्क दैट पजल बट अनफॉर्चुनेटली ही फॉरगेट, ठीक है। ही थॉट टू आस्क दैट पजल, उसने सोचा था वो पजल पूछने का, उसने वो पजल पूछने का सोचा था, बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, ही फॉरगेट, वो भूल गया, ठीक है। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है? वेरी नाइस, कितने प्यारे बच्चे हो तुम, सभी के आंसर सही हैं। उसने सोचा था, ही हैड थॉट, भाई सोचा पहले होगा, भूला उसके बाद है ना। सोचा उसने पहले होगा, उसने सोचा तो था पजल पूछने का लेकिन फिर वो भूल गया, तो सोचा पहले होगा, भूला बाद में है। तो इसलिए आप इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। आपकी जो आपने सोचा था, जो आपने प्लान किया था, वो फुलफिल नहीं हो पाया, तो वो किस में होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। तो जो आपने सोचा था वो फुलफिल नहीं हो पाया, तो इसीलिए ही हैड थॉट टू आस्क दैट पजल बट अनफॉर्चुनेटली ही फॉरगेट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भूल गया, ठीक है। ठीक है, क्लियर है? चलो ठीक है पिंटू, आप स्टार्टिंग से लीजिए, शुरू से। जो लेट आए हैं अब यहाँ से हो सकता है कि समझ ना आए, अब जो बिल्कुल अभी अभी क्लास में जुड़े हैं वो पीछे से आइए पढ़ते हुए स्टार्टिंग से क्लास को। चलो, आई विश आई लर्न स्विमिंग व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। जब मैं बच्चा था तो मैं चाहता था स्विमिंग सीखना, तो इसका मतलब चाहते थे आप, वो चीज़ पूरी नहीं हो पाई, तो आपकी जो विश थी वो पूरी नहीं हो पाई, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हैड लगाओ, पास्ट परफेक्ट बनाओ, और विश का भी क्या हो जाएगा? विश्ड, ठीक है। आई हैड विश्ड, मैंने चाहा था ऐसा, ठीक है। आई हैड विश्ड लर्न स्विमिंग बट सॉरी व्हेन आई वाज अ चाइल्ड,
उसको हैड विश्ड करो, ठीक है। आकाश आई हैड विश नहीं, आई हैड विश्ड, ओके आकाश। थर्ड फॉर्म भी तो लगाओगे ना, ठीक है ना, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, देखो होप्ड लिखा हमने यहाँ पे, थॉट लिखा, थॉट थर्ड फॉर्म भी होती है, सेकंड फॉर्म भी होती है। इसी तरीके से विश को विश्ड भी करना होगा ना। चलो इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है बस, उसके बाद फिर हमारा पास्ट कंप्लीट हो जाएगा, बस फिर फ्यूचर बचेगा। फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया था कि फ्यूचर मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से टेंस का पार्ट ही नहीं है। फ्यूचर में हम क्या यूज़ करते हैं, विल शेल, और विल शेल क्या होते हैं, मॉडल होते हैं, तो उसको कंप्लीटली मॉडल के अंदर पढ़ते हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं फ्यूचर से रिलेटेड वो यहाँ भी आपको पढ़ाई जाएंगी। आप जल्दी से पहले कॉपी कर लीजिए, फिर चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। जैसे लिख लिया, लिख लो तो फिर मेरे को गिव मी अ थम्स अप। लिख लिया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट कॉन्सेप्ट है पास्ट का। पास्ट का लास्ट कॉन्सेप्ट जान के आपको खुशी होगी कि आपके प्रेजेंट पास्ट दोनों खत्म हो गए हैं। फ्यूचर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कल ही खत्म हो जाए, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बस उससे रिलेटेड मैं आपको स्ट्रक्चर्स लिखवाऊंगी, ठीक है। उससे रिलेटेड आपको स्ट्रक्चर्स लिखवाने हैं, और स्ट्रक्चर्स लिखवाने के बाद हमें उस पर एक बार एग्जाम्पल्स करने हैं कि किस किस तरह से क्वेश्चन जो भी पॉसिबिलिटी है बन सकता है फ्यूचर से, वो देखेंगे। मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कॉन्सेप्ट्स आपके बन सकते थे टेंस से, वो मैंने सारे करवा दिए, ठीक है। वो एक भी चीज़ आपकी नहीं छोड़ी गई है, जो भी पॉसिबिलिटी थी टेंस से वो सारी करवा दी गई है, ठीक है। अब आपको ध्यान से, जिम्मेदारी आपकी है कि आपको उसको अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप कि कल आपका टेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम फिर टेंस की प्रैक्टिस करेंगे, और टेंस खत्म करने के बाद फिर टेंस को हम उसकी वोकैबुलरी करेंगे उसके बाद फिर, ठीक है, वोकैबुलरी करेंगे। चलिए, वी यूज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंस पास्ट परफेक्ट को ही दी जा रही थी अभी तक। तो वी यूज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस टू इंडिकेट एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट, कॉन्टिन्यूड एंड फिनिश इन पास्ट, ठीक है। समझ आया कुछ क्या लिखा है, कि कह रहा है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हम यूज़ करते हैं कि कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही चला और पास्ट में ही खत्म हो गया। चला भी, और वो ध्यान रखना कि पास्ट में चला भी और पास्ट में ही खत्म भी हो गया, कंटिन्यू भी रहा पास्ट में कुछ टाइम के लिए और फिर पास्ट में ही खत्म हो गया, उसका प्रेजेंट से कोई नाता नहीं है, ठीक है। उसको प्रेजेंट से कोई नाता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कंपनी में 2 साल काम कर रहा था, है ना, इस तरीके से। तो पास्ट में आपने शुरू किया, पास्ट में ही काम किया और पास्ट में ही खत्म भी हो गया। तो दोबारा से पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। वी यूज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं
टू इंडिकेट, इंडिकेट करने के लिए, विच टू इंडिकेट एक्शन, उस एक्शन को इंडिकेट करने के लिए विच स्टार्टेड, जो शुरू हुआ इन द पास्ट, पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही कंटिन्यू रहा, ठीक है, एंड फिनिश्ड इन पास्ट, और फिर पास्ट में ही वो खत्म भी हो गया, ठीक है, पास्ट में ही वो खत्म भी हो गया। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आई हैड बीन राइटिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, मैं इस किताब को सुबह से लिख रहा था। अब नहीं लिख रहे हो उसका मतलब आप उसको, आपने किसी को बताया कि यार इस किताब को ना मैं, आप लिख चुके हो, बंद कर दिया आपने बुक, और उसके बाद आपने कुछ टाइम बाद किसी को बताया कि इस किताब को ना यार मैं सुबह से लिख रहा था, है ना, तो उसका मतलब पास्ट में शुरू किया, पास्ट में चला भी वो एक्शन, और पास्ट में फिर वो खत्म भी हो गया, ठीक है। तो आई हैड बीन राइटिंग दिस बुक, और आप जानते हैं कि मॉर्निंग के साथ हम सिंस का यूज करते हैं, तो सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आई हैड बीन सफरिंग विद दिस सिचुएशन, मैं इस सिचुएशन के साथ सफर कर रहा था फॉर 20 ईयर्स, 20 ईयर्स क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, और आप जानते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम 4 का यूज करते हैं, बताया था ना, बस, तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है कि भाई इस सिचुएशन के साथ ना मैं 20 साल सफर कर रहा था, है ना, बिल्कुल ठीक है। पास्ट में आप सफर करना शुरू किया, आपने पास्ट में ही सफर कर रहे थे, अब पास्ट में ही अब आपने सफर करना बंद कर दिया, ठीक है, एक्शन कंप्लीट हो गया, जो भी था पास्ट में फिनिश भी हो गया। हैड ही नॉट टेलिंग लाइज ऑल दीज ईयर्स, चलो बताओ सेंटेंस सही है क्या। बताया था ना कि जब हमें इंटेरोगेटिव बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल के ले आते हैं, ठीक है, जब हमें इंटेरोगेटिव बनाना होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल के ले आते हैं, तो बस हमने यहाँ पे देखो वही किया है, जल्दी से बताइए सही है गलत है। वेरी नाइस, स्टूडेंट बोल रहे मैम करेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल के ले आए, ठीक है, ही फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर नॉट लगाया क्योंकि नेगेटिव भी है साथ में, तो यही तो करते हैं हम, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, फिर देखो बीन, मैंने बोला ना बीन को बाहर निकाल के मत लाना, बीन अंदर ही रहेगा, बीन सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, तो बीन लगाया, फिर वर्ब में आईएनजी लगाई क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना रहे हैं, है ना, फिर वर्ब में आईएनजी लगाया, तो देखो हैड ही नॉट बीन टेलिंग लाइज ऑल दीज ईयर्स, बिल्कुल सही बना हुआ है, कोई भी सेंटेंस में गड़बड़ नहीं है, एकदम सही बना हुआ है। द गर्ल्स हैड बीन प्लेइंग इन द पूल द होल डे, लड़कियां जो है वो पूरा दिन पूल में खेलती रही, ठीक है, तो इसका मतलब खेलना शुरू किया, खेलती रही, और फिर खेलना बंद भी कर दिया, पास्ट में हो गया सब कुछ, तो यहाँ पे ये सेंटेंस भी एकदम सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश की गई थी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हम किस तरीके से यूज करते हैं, जैसे अभी बच्चे बोल रहे हैं ना एग्जाम्पल दे दीजिए, एग्जाम्पल्स आ गए, ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ये, बस इतनी बात ध्यान रखनी है, कोई चीज़ पास्ट में शुरू हुई, पास्ट में चल रही थी और पास्ट में ही खत्म भी हो गई, तो हम यूज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इस तरीके से इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं और इस तरीके से एग्जाम्पल्स है। क्लियर है बात सबको, ठीक है भाई, ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि आपका फ्यूचर स्टार्ट है, ठीक है, तो ये पास्ट हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, बाय बाय।